ओम शांति। आज व्यक्ति की सोच ही कई बार उसे कमज़ोर करके चली जाती है। आज व्यक्ति चाहता कुछ और है लेकिन करता कुछ और है। और आपने देखा होगा कई व्यक्तियों के अंदर बहुत सारी अपने प्रति ही नेगेटिविटी रहती है और वो नेगेटिविटी कई बार उसे असफलता का भी सामना करवाती है। लेकिन अगर हमें सफल होना है तो उसके लिए पहले हमें अपनी सोच को बदलना है और वो बदलाव ही आपको कहीं ना कहीं सफलता तक लेकर जाएगा। आज आप देख रहे होंगे, अगर आप एक सफल व्यक्ति को देखें और उस सफल व्यक्ति की सोच को देखें तो दोनों में आपको अंतर नज़र आएगा कि उसकी सोच में कुछ भी ऐसी चीज़ ना है, ना के बराबर है। लेकिन आज हम अपनी सोच को अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। हमें अपनी सोच को अपनी ताकत बनाना है, लेकिन आज वो ताकत कहीं ना कहीं कमज़ोरी बनती जा रही है और वो कमज़ोरी ही धीरे धीरे, हमारी सोच की कमज़ोरी धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण बनती जा रही है। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य पकड़ लेते हैं, मान लो मुझे कोई बिजनेस करना है या मुझे कोई भी ऐसा फील्ड का काम करना है और उसमें हम दूसरों से परेशान तो होते हैं, लेकिन कई बार हम अपने मन के संकल्पों से भी परेशान हो जाते हैं, अपनी सोच से भी परेशान हो जाते हैं कि हम अपनी सोच को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन बनती नहीं। और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी सोच से ही दुखी हो जाता है। अब उसकी सोच क्या रहती है कि मैं कर नहीं पाऊँगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे से हो पाएगा, क्या मैं इन चीज़ों का सामना कर सकूँगा, क्या लोगों की बातों का सामना कर सकूँगा। तो बहुत सारी ऐसी सोचें। लेकिन सोचें कि हम उस सोच को अपने जीवन में हैवी क्यों कर रहे हैं। वो सोच कहीं ना कहीं आपको आपकी सफलता से दूर लेकर जा रही है, जिसको हम कह सकते दूसरे शब्दों में कि आपकी सोच ही आपको होपलेस कर देती है, कमज़ोर कर देती है। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हम जिस भी फील्ड में कार्यरत हैं वहाँ पर कोई भी कमज़ोरी हो। आज आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोशिश आप यही करते हैं कि मेरा बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चले, ग्रोथ हो उसकी, और मैं जो चाहता हूँ, जहाँ पर उस ऊंचाई में लेके जाना चाहता हूँ, वहाँ पर वो जाए। अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो पहले अपनी सोच को बदलें, क्योंकि कहते भी हैं मन का विकास स्वयं का विकास। अगर मन की सोच को मैंने बदला तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित है। लेकिन अगर मैंने मन की सोच को ही नहीं बदला तो जीवन में बदलाव होना भी मुश्किल है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल नामुमकिन ना हो, लेकिन आप उस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन अपनी सोच को थोड़ा बदलें। जो हम बार बार ये शब्द यूज़ करते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं तो अकेला हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता, बिजनेस कैसे करूँगा, बिजनेस में साथी नहीं है, या कई बार हम कहते बिजनेस में धन लगाने के लिए नहीं है। आप एक कदम बढ़ा के तो देखें कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है तो करनी है। अगर यही बच्चा, मान लो सपोज जो आप शब्द अपने बिजनेस में करते हैं वही आपका बच्चा पढ़ाई में करने लगे तो आपको कैसा लगेगा। आप अपने बच्चे को हमेशा कहेंगे कि आप पढ़ाई के लिए कभी भी ऐसा ना सोचें कि मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। हम उसको और शक्ति देते हैं कि आप पढ़ो और अच्छे तरीके से पढ़ो। लेकिन जब हम बच्चे को अच्छे तरीके की शिक्षा दे सकते हैं तो क्या हम खुद को शिक्षा नहीं दे सकते। आज हमें खुद को शिक्षा देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर व्यक्ति भले कितना भी पढ़ लिख लिया है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी स्वयं की शिक्षा से अधूरा है। किताबें पढ़ लेना ही कोई शिक्षा नहीं है, लेकिन अपने व्यवहार को भी शिक्षित बनाना ये भी एक शिक्षा है। क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार हमारे व्यवहार से परेशान हो जाते हैं और वो व्यवहार आपकी सोच से बनता है, आपके मन के संकल्पों से बनता है।
सपोज आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के अंदर किसी भी बात को लेकर के नाराज़गी है या किसी ने उसे अपमानित कर दिया है। आप उस व्यक्ति को देखें, उसकी सोच कैसी होगी, उसका व्यवहार कैसा होगा और उसके बोल कैसे होंगे। और एक दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिसको सब सम्मान देते हैं, सब प्यार कर रहे हैं और सब उसकी बात को मान रहे हैं। वो व्यक्ति व्यवहार से भी अच्छा है, संकल्पों से भी अच्छा है और कर्म से भी अच्छा है। लेकिन सारे लोग उसकी अच्छाई को नहीं देख सकते। कुछ आत्माएं तब भी आपकी बुराई करेंगी जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। आप बुरे इंसान हैं तो आपकी दुनिया बुराई तो करेगी, लेकिन आप अच्छे इंसान हैं तब भी दुनिया आपकी बुराई करती है। लेकिन हमेशा आप एक चीज़ याद रखें कि जब एक मूर्ति को तैयार करना होता है तो उसे बहुत सारी चोटें खानी पड़ती हैं। तो दुनिया की भले अपमानजनित बोल हो, व्यवहार हो, सोच हो या कर्म हो, वो आपको मजबूत बना रहे हैं, एक मूर्ति बना रहे हैं और एक चट्टान बना रहे हैं। आप उन आत्माओं को और ही थैंक्स करें। ये नहीं है कि मैं उन आत्माओं को देख करके अपनी सोच का बदलाव कर लूँ, अपने व्यवहार का बदलाव कर लूँ। नहीं, दुनिया आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन मुझे उस गुस्से को शांति में कन्वर्ट करना है। दुनिया आपका अपमान भी करेगी, लेकिन मुझे सबका सम्मान करना है। क्योंकि मुझे ये नहीं है कि दुनिया आपको अगर आकर के कह रही है आप जहर खाओ, लेकिन मैं भी दुनिया को जहर ही दूं। आपने देखा होगा कि जब मीरा को जहर दिया गया तो उसने सभी को जहर नहीं दिया, उसे पता था ये जहर है, लेकिन उसने सोच में एक दिव्यता रखी कि ये जहर भी मेरे लिए अमृत बन जाएगा, क्योंकि मेरा हाथ और मेरा साथ भगवान निभा रहे हैं। तो जब उसे भगवान पर निश्चय था तो वो जहर भी उसके लिए अमृत बन गया। वैसे ही सोचें कि हमारी सोच जो है वो जहर का काम ना करे, हमारी सोच हमेशा एक अमृत का काम करे, ताकि दूसरों को वो जिए दान दे दे। कई बार हमारी सोच ही दूसरों के मरने का कारण बन जाती है। हम बार बार उस आत्मा के लिए नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि अगर आप सोच नेगेटिव रहे हैं तो गंदगी किसके अंदर ज़्यादा आ रही है? जिसको आप बोल रहे हैं उसके अंदर 50% गंदगी जाएगी, लेकिन आप सोच रहे हैं तो आपके अंदर 100% गंदगी है। अब सोचिए कि ओनली मुझे सोच को बदलना था, आपकी सब चीज़ें बदल जाती और आप सफलता के करीब आ जाते। आज आप एक बिजनेसमैन को देखें, अगर उसकी सोच खराब हो, क्या बिजनेस को वो शिखर पर लेकर जा सकता है? कभी भी नहीं। हमेशा वो ध्यान रखता है कि मेरी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो सोच बदलेगी तो व्यवहार बदलेगा, व्यवहार बदलेगा तो आपके कर्म खुद ब खुद बदल जाएंगे और आप जीवन में जो चाहते हैं वो आपको हर चीज़ बहुत आसानी से मिलेगी। ओम शांति।